अब तो गोपी ने क्या किया, हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण को ले जाने लगती है। और जब भगवान श्री कृष्ण को ले जाने लगती है, फिर सोचने लगती है यदि मैं ले जा रही हूँ उसको और यदि हाथ छुड़ा करके भाग गया तो मैं क्या करूँगी। इसलिए गोपी सोचती है कि देखो मैं एक काम करती हूँ, उसको रस्सी से बांध देती हूँ। और जैसे गोपी रस्सी लाती है कृष्ण को बांधने के लिए सोचती है, तो उस रस्सी के जो गांठ है ना खुल जाते हैं। फिर भगवान ने क्या किया, अपनी मीठी मीठी बातों से उस गोपी से कहा, मैया देखो तुमसे ये ठीक से बंध नहीं पा रहा है, तुम सही से बांध नहीं पा रही, इसलिए मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब तो गोपी भी भगवान की मीठी मीठी बातों में आ जाती है। तो ठीक है, भगवान कहते देखो गोपी यहाँ नहीं बंधाएगा अच्छे से, तो एक काम करो, क्या किया जाए। बोली लाला मुझे सिखा दो अच्छे से किस तरह से बांधा जाता है। भगवान ने कहा नहीं मैया यहाँ नहीं बंधा पाएगा, आप एक काम करो यमुना मैया के तट पर चलो और वहां मैं तुम्हें अच्छे से बांधना सिखा दूंगा। किसी पेड़ के नीचे चल के वहीं चलो, मैं उसी पेड़ के नीचे आपको बांधना सिखा दूंगा। अब तो गोपी भी चल दी भगवान श्री कृष्ण के साथ। और जब गोपी चल दी तो वहां पर गोपी को भगवान ने क्या किया, खड़ा कर दिया एक पेड़ के नीचे। भगवान ने भी रस्सी से बांधना 1 2 3 4 गट्ठी सब लगाए बढ़िया से। अब गोपी कहती हाँ लाला ठीक है, मुझको आ गया, मैं समझ गई, मुझको आ गया, मैं समझ गई अच्छे से, मैं तुझे बांध दूंगी अब। तब भगवान ने कहा मैया देखो जैसे तुमसे बांधते नहीं बनता है ना, वैसे हमसे छोड़ते भी नहीं बनता है। और इस ऐसा कह करके भगवान वहां से चले जाते हैं। पूरे दिन वो जो नई वाली गोपी थी पूरे दिन दोपहर भर वहां पर बंधी रही। और जब शाम हुआ तो दूसरी गोपियां आई, तब उससे कहने लगी देखो मैंने मना किया था ना। उस बंधन से गोपियों ने उस नई गोपी को मुक्त किया और कहने लगी देखो गोपी मैंने मना किया था कि वो अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर देता है, पर आज तक उसे कोई सीधा करने वाला नहीं मिला, इसलिए तुम मेरी बात मानी नहीं। गोपियां इस तरह से समझाती हैं और कहती हैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेना, तीनों लोकन हो मेना, ये तीनों लोकन हो मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेना, लोकन हो मेना, ये तीनों लोकन हो मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेना। गोपियाँ कहती देखो आज तक कोई इसे सीधा नहीं कर पाया, तुमसे कहा था ना कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुम मानी नहीं। और जब दूसरी गोपियाँ आती हैं तो उस गोपी को बंधन से मुक्त करती हैं और गोपी भी वहाँ से चली जाती हैं। तो इस तरह से प्रभु ने अनेक प्रकार से बाल लीला संपन्न कराते हैं। आगे कथा आती